नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। सबसे बड़ी बात यही है कि सियासत कब किस मुद्दे पर गर्मा जाए ये कहना बहुत मुश्किल है और कांग्रेस ने मुद्दा शायद लपक लिया है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को लेकर सियासत कर रही है, आपातकाल की जो परिस्थिति, हालात और उस समय के जो हाल हैं वो गिना रही है, जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अब कानून का मुद्दा पकड़ लिया है। कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता कानून के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया विभाग ने कांग्रेस के और तमाम सारे मुद्दे उठाए, उसमें कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा था, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार भी मुद्दा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नवागत प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उन पर भी तंज कसने से कांग्रेस के लोग नहीं चुके सब, और इसके अलावा भी कई आरोप कांग्रेसियों ने लगाए। तो जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, फर्जी ऐप्स चल रहे हैं जिस पर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर यदि जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जनजातीय वर्ग पर खुलेआम मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस पर पलटवार किया है। तो पहले सबसे आपको सुनवाएंगे बार पलटवार, फिर इसके बाद करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट भी होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश के नए परिवारवादी प्रदेश अध्यक्ष, सबके इस सरकार में हाथ बंधे हुए हैं। हमने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश के डीजीपी का ये जो बयान है कि हम बलात्कार अकेले नहीं रोक सकते, पुलिस नहीं रोक सकती, तो पुलिस अकेली क्यों है? क्या आपको अपने शासन प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है? लगातार मध्य प्रदेश में डिजिटल ऐप्स पे आप पैसा वसूल रहे हैं और लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी बीवी को बेच रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष से कम उम्मीद है कि वो डमी अध्यक्ष, हाथ बंधे हुए अध्यक्ष के रूप में स्थापित नहीं होंगे। वो कम से कम हिम्मत करेंगे कि वो बातें कर सकें। वीडी शर्मा उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाए। नए अध्यक्ष से उम्मीद है कि वो इन सवालों को पूछेंगे और बंधे हुए हाथ के अध्यक्ष साबित नहीं होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी इस तरह के अपराधों में शामिल हैं उनके ऊपर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही अन्य भी मामलों में जब भी अपराध हुए हैं सरकार द्वारा अपराधियों को हमेशा जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है। इस मामले में भी ये जांच के बाद पता चलेगा कि आरोपियों का साठगांठ किसी दल से तो नहीं है। तो चलिए, सियासत उफान पर है। कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय आपसे करवाते हैं। मिलन भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और संतोष परिहार जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। खिलावन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संतोष परिहार जी, सीधे आरोप लगा रहे हैं आप कानून व्यवस्था को लेकर, और कई सारे तमाम आरोप, जनजाति वर्ग पर अत्याचार, एक अत्याचारों की लिस्ट आपने ले ली है, और ले ली क्या है आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन जब से जीतू पटवारी पर मामला दर्ज हुआ है तब से ज़्यादा एक्टिव मोड में है कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस। क्या वजह वही है, या फिर वास्तव में बहुत संजीदगी से मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा? देखिए, क्या है, जीतू पटवारी मामला जो FIR दर्ज करेगी, हम तो बोला रोज FIR दर्ज करो आप, हम तो जनता के मुद्दे उठाएंगे। किसी को मलमूत्र पिला के उसने जो सार्वजनिक डोमेन में है वो तो पूरी रिकॉर्डिंग जीतू पटवारी ने कोई अलग से बात थोड़ी करी। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से घबराई बौखलाई हुई है, क्योंकि रोज लूट, बलात्कार, हत्या जो हो रही है, इससे क्या है कि अभी जो छिंदवाड़ा के अंदर एक किसी पेशाब पिला दी गई आदिवासियों को, तो हो क्या रहा है प्रदेश में? मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ, पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में जब रिचार्ज और टॉपअप पे जो है SP, कलेक्टर, दरोगा और प्रशासन चलेगा तो नीचे हार यही होगा। क्योंकि ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से बने हैं, जब से पूरे कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है। अरे FIR कर रहे हो, FIR से क्या होने वाला? अरे आप उसकी समस्या उस गरीब की हल कर देते, उसको दबाव देके जो है प्रशासन ने उसको जो है एफिडेविट दिलवा दिया। अरे भैया,
ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जो घूम रहे हैं प्रदेश के अंदर, केवल खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, हो क्या रहा है? कानून सभी व्यवस्था लोग देख हाथ कर हाथ में रस्सी बांधे हुए खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया टीम यानी कि आपका मीडिया विभाग, संतोष जी। देखिए, बात मीडिया विभाग तो जो कर रहा है वो तो दिख ही रहा है आपको, और पूरी तरीके से तो हाथों में प्रशासन रस्सी बांधने का क्या मंतव्य है? हाथों में रस्सी बांधने वाली बात यह है कि प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है, एजेंडे की तरह काम कर रहा है, लूट मचाई रखी है पूरे प्रदेश के अंदर, और जो है केवल जो है रिचार्ज वसूली अभियान चल रहा है, गुंडा राज मध्य प्रदेश में, कार्यकर्ता बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे तरीके से, लूट मची हुई है। कई विधायक हैं जो टीआई के पैर पड़ रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही, देख तो रहो क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जीतू पटवारी जी पे जो है एफआईआर दर्ज हो जाती, तो उसका जवाब देंगे, कांग्रेस पूरी ताकत से पूरे से करेगी। चलिए, मिलन भार्गव जी, संतोष परिहार जी को सुन लिया। जीतू पटवारी जी पर एफआईआर जो की है उसका जवाब देंगे, पूरी ताकत से देंगे। और जवाब देने का अब तरीका ये है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, उसमें पूरे मुद्दे गिना रही है, क्रमशः मुद्दे। अरुण यादव भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उन्होंने भी देखिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो जनजातीय वर्ग के युवक वाला मामला उठाया है। जी, आपने ठीक कहा कि सोशल मीडिया पर विपक्ष और विपक्ष कई जो कांग्रेस के द्वारा बैठा दी ट्विटर और उड़ा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की अभी बात की, आप इसको देखेंगे अब वक्तव्य में शुरुआत में वगैरह हम तो डरते नहीं है, शायद एफआईआर कर दीजिए और एक के बाद हम तो बैठे हैं तैयार है। फिर अपने वक्तव्य के समापन पे कह रहे हैं तो कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाहता है कि स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरी प्रताप सरकार मुद्दे को लेकर बहुत सचेत और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करती है। जितने भी मामले उन्होंने गिनाए सारे मामलों पर क्या नहीं हुई, क्या कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने क्या निकल कर आता है, कार्रवाई की। जितने भी मामले हैं मध्य प्रदेश में सबका इस विश्वास के साथ हमारी सरकार जब हुई और कांग्रेस की नीति है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे करप्शन हो, चाहे अपराध हो, अब अपराधियों की संरक्षण करता कांग्रेस पार्टी नहीं थे। लव जिहाद में अपराध में कांग्रेस के नेता फंडिंग करते हुए पाए जाए और फंडिंग करने वाले का नाम उजागर होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उस पर कार्रवाई न करते, तो बताता है कि जीतू पटवारी जी हो या राहुल गांधी, ये सारे फंडिंग कर रहे हैं अपराध ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, हिंदुओं का अपराध किया जा सके। अब पूछिए ना कादरी पर क्या कार्रवाई की, अब कादरी तो पकड़ा गया ना लव जिहाद की फंडिंग करते हुए। अब एक विधायक जो लगातार सिमी के आतंकियों के पैरोकार बनते हैं उन पर क्या कार्रवाई, मतलब आतंक हो, नक्सल हो, लव जिहाद हो, इस तरह के गंभीर अपराधों में कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता पाई जाती है। इनके 6 लाख के ऊपर ट्रस्ट लेकर चलाए जाते हैं कांग्रेस पर। तो ये बताता है कि लगातार हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी अपराधियों का संरक्षण और तरक्की करने के पीटी के साथ करने है जी। दशकों तक देश में राज करने के बाद भी इन लोगों को कुछ किया और इस तरह की गतिविधि करने वालों को संरक्षण दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है के साथ जीतू पटवारी जी के भाई माफिया बन 400 गए और कार्रवाई करने की मांग भारतीय जनता पार्टी भाई, चाहे राहुल गांधी कर रहे चाहे जीतू पटवारी जी। अब बड़ी पोस्ट मोटरसाइकिल की लाल आरोप लगा सरकार को देश में बदनाम करने का जो घृणित रूप से इनको जाना चाहिए और मोटरसाइकिल लेके आरोप लगवाएंगे। कुल मिलाकर आपका कहना यही है कि सरकार को बदनाम करने का ये प्रयास है। खिलावन चंद्राकर जी, कांग्रेस का जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, पूरी मीडिया टीम आप देखा कि हाथों में रस्सियां बांधे हुए हैं, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है, कानून के हाथ बंधे हुए हैं और तमाम सारे आरोप। इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी ली।
क्या कहेंगे कांग्रेस की इस तरीके के एक्शन पर? जो रिएक्शन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कितना जायज है, या फिर कांग्रेस सिर्फ इंटेंसली ये कर रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पर हाल ही में एफआईआर हुई? देखिए, दो तरह से, दो कारणों से कांग्रेस कुछ दिनों से एग्रेसिव है और बहुत आत्मक तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। कारण ये है कि बीजेपी द्वारा आपातकाल को लेकर इस तरह से कांग्रेस के शासनकाल पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं और उसके बचाव में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कारण ये महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब से पर प्रकरण दर्ज हुआ है, उसके बचाव में आपने प्रदेश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपा जा रहा है एसपी को, राज्यपाल के नाम अलग सौंपे जा रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने हाथों में लेने का प्रयास कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो देखिए, एक सक्षम पक्ष वही होता है जो सत्ता पक्ष के कार्यों को की आलोचना करे, सत्ता पक्ष के कार्यों को जनता के मत उजागर करे और इस तरह से भाजपा के शासनकाल में महिलाओं का पर अत्याचार हो, चाहे बढ़ते हुए अपराध हो, चाहे अनुसूचित जाति पर, जनजाति पर अत्याचार हो, निश्चित रूप से इन सब मामलों को छोटे छोटे जगहों से उठा करके प्रदेश स्तर पर और जगह जगह इस पर जो है ना अपनी प्रतिक्रिया सामने ला रही है और सरकार को घिरने का प्रयास करती है। एक प्रमुख की भूमिका जो होती है उसको निभाने का प्रयास करती है। दूसरी बात यह है कि देश अध्यक्ष का चुनाव अभी कल ही घोषणा हो गई थी, विधिवत रूप से कल ही कार्यभार संभाल लिया था की शुरुआत हो गई है। तो उसको लेकर कार्यभार ग्रहण करते ही जिस तरह से आक्रामक हुए थे खंडेलवाल, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से खंडेलवाल आक्रामक हुए और उन्होंने पहले ही भाषण में कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कांग्रेस संगठन क्षमता को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, उससे एक तरह से भी इस बात को लेकर के कांग्रेस के लोगों में भाजपा के संतोष उभरा है और खासतौर पर चुनाव नियुक्त अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर भी लगातार हाँ, ये अच्छा, वो यही सवाल पूछ रहे हैं संतोष परिहार जी से कि चलिए आपका प्रदर्शन ठीक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप भी ठीक, चलिए लगा रहे हैं, आप लोग आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जुम्मा एक दिन हुआ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल जी को, उनको भी लपेटे में ले लिया आप लोगों ने, उनको भी कह रहे हैं कि हाथ बंधे हुए अध्यक्ष हैं, हाथ खोल के काम कीजिए। तो अभी मतलब थोड़ा रिदम में तो आने दीजिए कि आज से ही अपेक्षाएं पाल ली हैं आपने। देखिए क्या रहता है, बड़ा अच्छा प्रश्न करा आपने, जवाब भी इसका सुन लीजिए आप कि जब से देखिए क्या है कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ बंधे हुए नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ पूरी तरीके से खुले हुए थे और शिवराज सिंह चौहान जी कुछ निर्णय अपने मन से लेते थे और कुछ और उसमें रहता था, वो जनता के उसके अंदर जो मामला था। लेकिन जब से यह पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं, जब से निर्णय ले क्या रहे हैं, सांची डेयरी को जो है मर्ज करके जो है नेशनल फ्रंट डेयरी उसमें कर दिया, उसके अंदर कौन था उसका उसमें, और जो अभी जो ये बने हैं ये कौन सी सहमति है भाई, ये बता। परिवारवाद में इनके पिताजी सांसद, ये विधायक, ये प्रदेश अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के तो रबर स्टैंप है ना, और रबर स्टैंप है तो कम से कम हमारे विपक्ष के कहने से कुछ तो करें भाई। आज ये बताइए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके प्रदेश में क्यों रोज बलात्कार हो रहा है, क्यों लूट हो रही है, क्यों जो है रिचार्ज और टॉपर पे अधिकारी चल रहे हैं और त्राइमम का जनता परेशान हो रही है। तो ये दिख रहा ना इसके अंदर तो कुछ भाई, इसमें ये देश की पहली पार्टी ऐसी होगी कि जिनका
खुलेआम रेप करते हुए टोल टैक्स पे इनका नेता जो है करता है, कार्यकर्ता रहती है इनकी, इसके अंदर क्या करा इनके अंदर। इसमें विजय शाह जी ने कर्नल सोफिया के खिलाफ जो बयान दिया था और उसके अंदर ये कोर्ट में बचाने के लिए आज तक क्या कार्रवाई हुई। इनके जो है जगदीश देवड़ा ने कहा कि जो सेना चरणों में है, अगला एक्शन क्या होने वाला है कांग्रेस का? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर लिया, अब अगला एक्शन क्या है? अगला ऐसा जमीन से सड़क तक लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी और पूरी ताकत से जनता के हितों की जो मांग होगी, ये रोज FIR करे, रोज उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। FIR तो हमारे लिए वो है कोई जनता की लड़ाई लड़ना है, मेडल है। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं FIR तो मेडल है हमारे लिए। करे ना FIR, भाई झूठी FIR कर रहे, जनता भी देख रही ना। आप जिस मामले में FIR करते तो इनके FIR से डरने वाले हैं क्या? ये अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग, इनसे डरने वाले नहीं। इनको जो करना हो करे, जनता की लड़ाई पूरी जो है सड़क से लेकर। अब थोड़ा सा मिलन भार्गव जी को बोलने का मौका दिया जाए। मिलन जी, जिस स्वतंत्रता के साथ आप लगा रहे हैं, जीतू पटवारी जी फ्रेंचाइजी वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं, हम नहीं है तो क्यों उनको पहली बैठक में चुबाना पड़ना पड़ा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं कर रहे। ये कांग्रेस में कल्चर है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक कार्यकर्ता निचले स्तर से लेकर ऊपर कैसे पद को सुशोभित करता था, उसको मौका मिलता है सेवा का, क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का अवसर है, न कि कांग्रेस की तरह सत्ता बनने का। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हुआ है, आज लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने की तरफ आगे बढ़ गई है। अब आप देखिए राहुल गांधी बयान जारी कर रहे हैं, जो बयान पाकिस्तान नहीं बोल पा रहा, पाकिस्तान की आतंकी हिम्मत नहीं हो पाती है। उस तरह के नादानी वाले बयान राहुल गांधी देखकर अपनी नादानी बचकाना बंद दिखाकर जो नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद है उसको भी कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रहे हैं। और इस प्रकार की राजनीति देश में कभी स्वीकार नहीं होगी जो देश विरोधी हो और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी हो। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के जितने भी आरोप हैं राजनीति से प्रेरित है, इसमें ना ही कोई सत्ता है ना क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 2003 से लेकर विकास के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें विकास और जनता ही हमारे हमको हमारे जो जज की भूमिका में जनता है उसके ठीक जनता का विश्वास हमारे साथ बिल्कुल जनता के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आगे बढ़ रही है, मिलन भार्गव जी का कहना है। तो समय की कमी है, यहीं रोकेंगे इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया मिलन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का। तो बात यही है कि जब कांग्रेस आरोप लगाती है तो फिर जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन आरोप अब कानून व्यवस्था पर लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप यानी सरकार पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, और कांग्रेस कह रही है कि कानून के हाथ बंधे हुए हैं। सड़क तक अभी जाएगी कांग्रेस, इस पर हमारी नज़र रहेंगी। क्या कुछ और बाकी के नेता क्या करते हैं, क्योंकि अरुण यादव तो सवाल उठाने ही लगेंगे। अभी बाकी के नेता, जीतू पटवारी पर FIR के बाद तमाम सारे नेताओं के बयान आए, अभी प्रदर्शन भी होना बाकी है, और उसके बाद और क्या एक्शन लेती है कांग्रेस की टीम, इस पर नज़रें रहेंगी और आपको भी बताएंगे। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।